तो इसमें सिर्फ ये मेन है चीज कि उसमें ना बहुत सारे मतांतर है कि भाई कोई कहता है 2-2 घंटे पे पानी पीना चाहिए, कोई कहता है रोज का 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता है मुझे सूजन है तो कम पानी पीने को डॉक्टर ने बोला है, कोई कहता है नारियल पानी मुझे ठंडा पड़ता है, कोई बोलता है गर्म पड़ता है, कोई बोलता है उससे मुझे गैस होता है। तो अभी एक्चुअली वो सब क्या है डिटेल में, वो शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है उसका, क्योंकि क्या है ये जो मैं आज मैं कहूंगा उसका एक ग्रंथोक्त प्रमाण रहेगा कि भाई ये ग्रंथ में से लिया हुआ है, और वो ग्रंथ है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ग्रंथ में ये सारी माहिती उसमें दी गई है। ठीक है, तो चलिए सेशन में आगे जाते हैं। तो सबसे पहले जल का स्तोत्र, और आज मैं जो भी बोलूंगा जो प्राचीन काल में जो सिस्टम थी उस सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आयुर्वेद कहता है कि जल का स्तोत्र, कौन सा जल का स्तोत्र अच्छा है। बराबर, एक मिनट, मैं ग्रुप में वापिस अपडेटेड पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो जल है, सबसे बेस्ट जल वो है बारिश का जल। यस, आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ जल यदि कोई हमें लेना है तो वो है बारिश का पानी। और वेदों में कहते हैं कि भाई बारिश आना नहीं आना वो इंद्र के हाथ में होता है। जैसे आपको ध्यान में हो कि भाई हमने महाभारत में भी देखा, गीता में भी मतलब श्री कृष्ण की जहाँ पे चरित्र आता है कि वो इंद्र होते हैं, उनकी पूजा गांव वाले नहीं करते हैं और वो थोड़े नाराज हो जाते हैं और बहुत सारी बारिश करते हैं और फिर वो पूरा पर्वत उठा लेते हैं अपनी उंगली, एक उंगली पर। तो उसमें से आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई बारिश लाने वाले कौन है, तो कि इंद्र है। इसीलिए बारिश के पानी को आयुर्वेद के शास्त्र में इंद्र जल बोला जाता है। बराबर, हम देखो वो जब रेनबो होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंद्र धनुष। ठीक है, तो जो बारिश का पानी है वो सभी जलों में सर्व से श्रेष्ठ है और उसको इंद्र जल बोला जाता है। उसके बाद नदी का पानी सबसे अच्छा है, और उसके बाद फिर सरोवर है, लेक है, वेल है, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र है। बराबर, अभी मैं आपको है ना एक शेयर करूंगा जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है उसके लिए। जस्ट अ सेकेंड, कि कितने प्रकार के ये स्तोत्र वगैरह है। मैं एक ही मिनट में ये शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, 1 सेकेंड। और मैं आपको ग्रंथोक्त जो प्रमाण है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि भाई कौन से स्तोत्र प्राचीन काल में हुआ करते थे। जान के भी बहुत बड़ा आपको आश्चर्य होगा। देखो अभी मैं आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहला है कौप्य, यानी कुएं का जल, गांव में हमने देखा हुआ है। फिर आता है सारस, यानी तालाब, जैसे कि कई सारे तालाब है अभी भी गांव में वगैरह में जहाँ से लोग पानी पीते हैं। फिर आते सारस यानी बड़ा तालाब, टाटाक यानी छोटा तालाब, इसको हम लेक बोल सकते हैं। जैसे कि मुंबई को पानी है तो पवई लेक से मिलता है, बराबर है। फिर आता है चौंड्य। आप कभी समझो महाबलेश्वर या लोनावाला जाओगे ना, तो अंदर पानी से ही पत्थरों के बीच में से पानी निकलता है। जैसे कि आप वैसे में वज्रेश्वरी कुंड जाओ तो वहां से गर्म पानी और पत्थर के बीच में से गर्म पानी निकलता है, आता है वो नीचे से, लेकिन पत्थर को टच होके वो आता है, उसको बोलते हैं चौंड्य। फिर आता है प्रास्त्रवण, यानी कि झरने का जल, बराबर है। और आपको आश्चर्य होगा कि
कुछ अमीर लोग हैं, वो अमेज़न नदी है, उसके झरने का पानी एक बॉटल की कीमत लाखों रुपए की है। मतलब सब सेलिब्रिटी लोग लेते हैं, मतलब वो अमेज़न नदी के झरने का पानी वो लेते हैं, ठीक है? फिर आता है औदबिंद, यानी डायरेक्ट जमीन में से निकलने वाला, जमीन को फाड़ के निकलने वाला। वापी, ये होता है कुआं, लेकिन ये एक्चुअली वो स्टेप्स वाला कुआं रहता है। अभी जो भी गए होंगे पाटन आदि, तो वहां पे राणकी वाव है, इसको वाव बोलते हैं, बराबर। ये वापी मतलब ये गुजरात वाला वापी नहीं, ये वापी जो है, जहाँ जो कुएं में स्टेप्स होते हैं, आप जिसने राणकी वाव वगैरह देखा है, हेरिटेज है वो, तो उसमें कैसे कि स्टेप से अंदर जाने का और कुएं का पानी होता है, तो उसको वापी बोलते हैं। जैसे कुपवत, जिसमें जाने के लिए नीचे तक सीढ़ियां हो। और लास्ट आता है नदी का जल। ये 8 प्रकार का जल है। आयुर्वेद शास्त्र में ये जो 8 प्रकार के जो जल है, वो सभी पीने के लायक है। हाँ, उसके गुण दोष जो है वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो कुआं है, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, मतलब ये छोटा तालाब को आप है ना सरोवर बोल सकते हो, जैसे कि मान सरोवर है, बराबर, तो उसका भी पानी पी सकते हैं। और सबसे बेस्ट मुझे याद है कि मेरे एक पेशेंट है, तो वो गए थे मानसरोवर, वहां से जल ले और प्रभु के अभिषेक के लिए, तो वो पानी सबसे शुद्ध, नो पॉल्यूशन, नो क्लोरिफिकेशन, कुछ भी नहीं। फिर छोटा तालाब, जैसे मैंने लेक बोला, बराबर है। फिर चौंडिया, प्रास्त्रवण, औदबिन, वापी और नदी का जल। लेकिन इस सब में श्रेष्ठ कौन सा है? तो के बारिश का पानी, ठीक है। चलो, बराबर। तो लेक, सरोवर जैसे कि मानसरोवर, लेक जैसे कि पवई लेक, फिर कुआं, और रिवर जैसे कि देखो कोई भी बड़ा शहर रहता है ना, फिर वो हमेशा नदी के किनारे ही बसता है। तो उसमें देखो तापी है तो वहां पे सूरत है, नर्मदा तो वहां पे भरूच है, साबरमती जहाँ पे अहमदाबाद कर्णावती है, और गंगा उसपे कई सारे शहर है, जैसे प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद बोला जाता था, ठीक है। तो ये सभी जल के स्रोत है। अभी जल है तो जीवन है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूर जानना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसका रूल क्या है? रूल ये है कि भोजन के बीच में यदि आप पानी पीते हो तो आप स्वस्थ हो। अच्छा, आप सभी को आवाज आ रहा है ना? क्योंकि चैट में भेजा कि आवाज नहीं आ रहा है करके, कोई भी एक जन यस करके भेज दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। यस संपत्ति। हाँ सर, बराबर अवाज आवे छे। ओके ओके, थैंक यू। अगर भोजन के बीच में लेते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बराबर है। फिर भोजन के पश्चात यानी खाने के बाद लेते हैं तो मोटापा होता है, और भोजन के पहले लेने से पतलापन होता है। अभी आपको लगेगा हमने तो यही सुना है कि भाई खाते खाते पानी पीना नहीं चाहिए, तो फिर अभी इसमें ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो इतने सालों से ऐसा पी रहे, और ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको शास्त्रोक्त प्रमाण देता हूं। ये देखो आपके सामने ये स्क्रीन है, बराबर है। तो उसमें ये अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ है, हजारों साल पहले ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, भक्तस्यादो जलम पीतम अग्नि साधम तुषांगताम, यानी क्या कहते हैं, भक्त से यानी भोजन काल में अन्न खाने से पूर्व जल पीने से, सब लोग पढ़ पा रहे हो ना? बराबर है, यस। तो भोजन काल में अन्न खाने से पूर्व, पहले भोजन के पूर्व जल पीने से अग्नि मांद्य यानी पेट की अग्नि मंद हो जाती है। हमने पहले 2 सेशन में देखा, अग्नि मंद होती है तो क्या हो जाता है, अजीर्ण, तथा शरीर में कृशता, कृशता यानी पतलापन, यानी जिसको एक्चुअली पतला होना है उसे भोजन काल से पहले तुरंत पानी पीना चाहिए, क्योंकि क्या करता है कि अग्नि जब
प्रकट होती है उस पे यदि हमने पानी डाल दिया तो अग्नि शमन होती। नॉर्मल भी आप बाहर देखो, ज्यादा पानी डालोगे तो अग्नि शमन शमन हो जाती है, नाश हो जाती है। उसी तरह पेट की भी अग्नि है, उस पे यदि पानी ज्यादा ले लिया भोजन के पहले तो अग्नि मंद होती है और फिर जो खाना खाया वो पचेगा नहीं और उससे क्या होगा, अजीर्ण। लेकिन जिसको पतला होना हो उसको क्या करना है, भोजन के पहले पानी ले लेने का, तो भूख ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो खाना ऑटोमेटिक कम जाएगा और इससे ऑटोमेटिक पतला हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रीटमेंट और इजी ट्रीटमेंट विदाउट एनी परहेजी। नहीं तो जो झाड़े होते हैं उनको क्या, ये मत खाओ वो मत खाओ, हाँ ये फॉलो करो वो फॉलो करो, ये सब चीज होती है। लेकिन बस आपने इतना कर दिया, भोजन के पहले केवल पानी पी लिया, उससे भूख कम हो गई, ऑटोमेटिक आप पतले होते जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विदाउट परहेजी वाला काम हो जाएगा आपका। फिर क्या कहते हैं, पूरा भोजन करके अंत में, पूरा भोजन करके अंत में जल पीने से, यानी आपने खाना तो खा लिया बराबर, लेकिन बाद में तुरंत पानी पी लिया तो शरीर में स्थूलता तथा आमाशय के ऊपर कफ की वृद्धि होती है। जब खुराक का पाचन चालू हो जाता है तब कफ का प्राधान्य अधिक रहता है। लेकिन अभी उसमें खाना खा लिया और तुरंत 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया तो शरीर में स्थूलता यानी ओबेसिटी ये करता है और कफ के रोग आपको हो जाते हैं। जितने भी कफ के रोग है वो हो जाते हैं। अभी इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब भी आप स्वामी वात्सल्य पे जाते हो, कहीं पे शादी में जाते हो, तो होता क्या है, खाने का काउंटर अलग रहता है और पानी का काउंटर दूर रहता है। तो आप लोग क्या करते हो, पहला सब खाना खा लेते हो और फिर जाते हो 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेते हो। कभी कभी भोजनशाला में भी व्यवस्था ये नहीं रहती है अपनी कि भोजन के साथ वो लोग पानी देते नहीं है, बराबर है, पानी देते नहीं है। तो उसमें होता क्या है, पहले पूरा खाना खा लेना पड़ता है और फिर एंड में पानी पीते हैं। तो ये चीज है कि उसमें कफ के व्याधि होते हैं। क्वेश्चन में एंड ऑफ द सेशन में ले लूंगा, बराबर। और बाद में क्या कहते हैं आगे, भोजन के मध्य में जल पीने से, भोजन के मध्य में यानी खाते खाते जल पीने से अंगों में समता तथा धातुओं की समता होती है तथा यह अन्न को सुखपूर्वक पचाता है, बराबर है। यानी खाते खाते थोड़ा थोड़ा पानी पीने से क्या होती है, अंगों में समता। यानी कहीं ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कमर बड़ी हो गई छाती छोटी हो गई या पैर जाड़े हो गए और हाथ पतले रह गए, बराबर है, लेकिन वो सम होता है। धातुओं की समता यानी जो हमारे ब्लड है, प्लाज्मा है, मसल से, फैट है, बोन से, ये सभी प्रॉपरली ये वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अन्न को सुखपूर्वक पचाता है। हमारी मान्यता ये थी खाते खाते पानी पीने से पचता नहीं है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है खाते खाते पानी पीने से ही अन्न पचता है। लेकिन फिर कितना पीना चाहिए हर एक को, तो जितना जरूरी हो सिप बाय सिप लेना है। ऐसे नहीं कि 1-2 लीटर पी लिया, बराबर है, सिप बाय सिप लेना, जैसे कि मुंह आपका थोड़ा सा गीला हो जाए उतना आपको पानी पीना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में आ गया कि पानी पीने का जो रूल है ये इस तरह से आपको करना चाहिए, बराबर। तो ये चीज है कि भोजन के बीच में खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, बाद में खाओगे तो मोटापा बनेगा और भोजन के पहले लोगे तो पतलापन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी गर्म पानी, हम सब लोग बोलते हैं कि गर्म पानी अच्छा है, लेकिन कोई बोलता है कि नहीं गर्म पानी तो गर्म पड़ता है, कोई बोलता है नहीं गर्म पानी तो ठंडा पड़ता है। जैन शास्त्रों में एक स्टोरी आती है एक साध्वी जी महाराज साहब की कि दीक्षा ली है उन्होंने और उनको बहुत जबरदस्त स्किन डिजीज हो जाता है और स्किन डिजीज हो जाता है तो वो उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा रहता है कि प्रासुक जल बोलते हैं इसको, गर्म उबला हुए पानी को। तो बोलते कि उसी जल से मुझे ये स्किन डिजीज हुआ है और उनकी जो शिष्या होती है वो भी ये मानने लगती है और उनका अनंत गुना संसार बढ़ जाता है, क्योंकि ये परमात्मा की आज्ञा है कि हमेशा उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। यस, परमात्मा ने यही किया है, कहा है कच्चा पानी कभी भी नहीं पीना है, हमेशा उबला हुआ पानी ही पीना है। अब ये उबला हुआ पानी ऐसा परमात्मा ने बोला, कहा है हमें, तो उसके पीछे
साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं मॉडर्न साइंस का तो नहीं लूंगा, लेकिन आयुर्वेद साइंस का मैं लूंगा जो अपने जैन धर्म के एकदम नजदीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो आयुर्वेद में सिखाऊंगा, साथ में मैं आपको जैन धर्म की भी थोड़ी थोड़ी माहिती देते जाऊंगा। तो उबला हुआ पानी किस तरीके से उबला हुआ रहता है, अपने में ये सिस्टम है कि 3 उभार आए उसको बोलते हैं उबला हुआ पानी। लेकिन आयुर्वेद उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे है कि एक्चुअली उबला हुआ पानी किसको बोलते हैं। बराबर है, ये 3 बार जो उभार आया है वो एक परंपरा में ये हो गया है कि भाई हाँ इसको उबला हुआ पानी बोल सकते हो। लेकिन आयुर्वेद में और डिटेल में बताया हुआ है। कैसे, तो श्लोक है, उस श्लोक का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। अष्टमेना अंश शेषेण, यानी 1/8 पार्ट बाकी रहा हो, 1/8 पार्ट बाकी रहा हो एक। दूसरा आता है चतुर्थेन, यानी 1/4 यानी 25% बाकी रहा हो, यानी 75% जला दिया हो। बराबर, मैं आपको देखो मार्किंग के साथ बताता हूं मैं। अष्टमेन यानी 8 अंश शेष रहा है, ये 1/4 शेष रहा है। और अर्धकेन यानी 50%, वा यानी अथवा, यानी 1/8 या 1/4 या हाफ, अथवा क्वथनैव, यानी जो हम लोग करते हैं ना, क्वथन यानी क्वाथ यानी कि काढ़ा। हम लोग काढ़ा किसको बोलते हैं, थोड़ा सा उबाल दिया, बराबर, उसको हम काढ़ा बोलते हैं। तो ये जो हम लोग पीते हैं 3 उबार वाला, वो है क्वथनैव, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा उभार दिया हुआ। ये शेष जो है ना वो और डीप में पानी के गुण को चेंज करता है। एक क्वथन नहीं हुआ, थोड़ा सा उभार किया हुआ, उभरा दिया हुआ। सिद्धम उष्णोदकम वदेत, इसी को उष्णोदक, उदक यानी पानी, उष्ण यानी गर्म, यानी उसी को उबला हुआ पानी कहते हैं। देखो गर्म पानी अलग है, उबला हुआ पानी अलग है। नॉर्मल गर्म कर दिया वो गर्म पानी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे उष्णोदक यानी जो उभार दिया हुआ पानी 3 बार, या 1/8 या 1/4 या हाफ, उसको गर्म पानी बोलते हैं। लेकिन अभी मैं बोलूंगा बॉइल्ड वाटर, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये 1/8 1/4 हाफ और थोड़ा सा जो गर्म उबला हुआ पानी है, हाँ उसका फायदा क्या है, इन सबका चारों के चार के एक कॉमन फायदे है। वो कौन से है, तो सबसे पहले आता है श्लेष्मा यानी कफ। जिसको कफ की तकलीफ है वो इनमें से कोई भी एक पानी पिए। डिटेल में आगे मैं बताऊंगा कि कफ के लिए कौन सा उबला हुआ पानी चलेगा। लेकिन थोड़ा सा भी उबला हुआ पानी बॉइल वाटर लेते हो तो आपको कभी कफ के रोग होंगे नहीं, अगर है तो ठीक हो जाएंगे। फिर आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, काफी लोगों को होता है, ये चला जाएगा। मेदोदन यानी मेद धातु यानी चर्बी का नाश करने वाला, जो कफ का नाश करेगा वो चर्बी का भी नाश करेगा। फिर बस्ती, बस्ती यानी ब्लैडर, शोधन यानी ब्लैडर को क्लीन करता है, यानी यहाँ पे हमको ये लेना है कि पूरी यूरिनरी ट्रैक सिस्टम पूरा फ्लश कर देता है। दीपनम यानी भूख को बढ़ाता है, दीपन करता है। कास यानी खांसी, खांसी को ठीक कर देता है। श्वास यानी ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें बहुत गुणकारी है। और ये जनरली हम लोग करते ही है कि खांसी और अस्थमा जैसा हो तो हम गर्म पानी पीते ही है। लेकिन एक्चुअली गर्म पानी नॉर्मल ऐसे सिर्फ गर्म किया हुआ नहीं, थोड़ा सा 1/4 हाफ या 1/8 करके फिर वो गर्म पानी देना चाहिए। ज्वरहरम, ये आपको सबको ये ध्यान रखना है कि जब भी बुखार आए आपको उबला हुआ पानी, गर्म पानी नहीं, उबला हुआ पानी पीना है। सिर्फ वो पियोगे ना, आयुर्वेद में इतना हर ज्वर के चैप्टर में अलग अलग प्रकार के ज्वर है, उसमें ये कहा ये सब गर्म पानी लो, गर्म पानी लो, उबला हुआ पानी लो। इससे केवल उबले हुए पानी से ही आपके ज्वर ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब कोरोना है तब सब लोग गर्म गर्म पानी पीने लगे हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। पीतम उष्णोदकम निशी, यानी पीत यानी पीना, उष्णोदक निशी रात्रि को। लेकिन रात्रि को किसको उबला हुआ पानी पीना है, तो जिनको ये देखो आम की स्थिति, यानी बिल्कुल भूख ना लगे, शरीर में सूजन हो, राइनाइटिस एलर्जिक राइनाइटिस यानी जिसको बहुत पुरानी सर्दी हो, जिसको नेसल पॉलिप्स यानी नाक में मसे हो जाते हैं वैसा हो,
या साइनोसाइटिस हो, उनको पुरानी सांस, एकदम क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा हो, और पेट में दर्द हो या पेट की बहुत तकलीफ हो, उनको ये रात को उबला हुआ पानी पीना है। देखो भगवान ने बोला है कि ठीक है आपको चौविहार करना है, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है तो आप तीवियार कर लो। तो तीवियार में तो आप पानी भी पी सकते हो, लेकिन पानी पीना है तो कौन सा पीना है कि बॉइल्ड वाटर, और बॉइल्ड वाटर गर्म पीना है। हम लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड करके ठंडा करते हैं तो उसके गुण अलग है, और बॉइल्ड वाटर गर्म करके पीते हैं तो उसके गुण अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे सभी उससे गुण बताए हैं। गले के लिए अच्छा है, आसानी से पच जाता है, जैसे मैंने बोला मूत्राशय यानी ब्लैडर को साफ करता है। हिचकी यानी हिक्कफ, पेट का फूलना, हाँ फ्लैटुलेंस हो जाता है। वात असंतुलन, कफ असंतुलन यानी वायु और कफ ये दोनों इम्बैलेंस्ड हो, और पंचकर्म चिकित्सा किसकी चलती हो तो इस सब में। लेकिन आपने इसमें देखा है खासियत कि पित्त का कोई भी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो जिसको पित्त की तकलीफ है उससे उबला हुआ पानी तो पी सकते हैं, लेकिन गरम गरम नहीं पीना है। बस ये चीज या ये है ना मास्टर की है। अभी मैंने बोल दिया सब पियो, बहुत गुणकारी है, सब गुणगान गाए, नहीं ऐसा नहीं है। बराबर है, हर एक का एक कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई एक चीज कम होती है तो सामने दूसरी चीज बढ़ जाती है। ठीक है, हम जब गर्म पानी को ठंडा करते हैं तो हम क्या करते हैं, ठंडक बढ़ाते हैं और गर्मी कम करते हैं, तो एक कम करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ता है। उसी तरह ये वायु और कफ के जो रोग है उसके लिए उबला हुआ पानी गरम 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 पीना ये अति हितकारी है, लेकिन पित्त के लिए नहीं है। तो पित्त के लिए क्या करना है, तो उबला हुआ पानी पीना है, लेकिन वो ठंडा करके पीना, ठंडा यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर करके पीना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप बुक में लिख लो और एंड ऑफ द सेशन में ले लूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है जल का शुद्धिकरण। बराबर, तो सबसे पहले शुद्ध जल या जल को किस में रखना चाहिए, तो सबसे पहले पानी को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। अभी प्रॉब्लम यहाँ हो गया है, घर घर में एक्वागार्ड आ गया है। स्ट्रिक्टली मैं तो क्रॉस बोलता हूँ, कोई जरूरत नहीं है एक्वागार्ड की। मतलब ये आपने क्या एक मशीन बिठा दिया और मेंटली ये हुआ, अरे वो हेमा मालिनी आती है और कांच के ग्लास में पानी पीती है और सब लोग अरे ये देखो एक्वागार्ड ले लेना चाहिए, तो वो कितना शुद्ध जल। अरे तो अपने जो पूर्वज थे क्या शुद्ध जल पीते नहीं थे क्या, सब लोग पीते थे। हाँ हमारे मम्मी डैडी भी पीते थे। हाँ, और एक्वागार्ड लगाने की कोई कोई जरूरत नहीं। इसके चक्कर में हुआ ये है कि मटका रहा ही नहीं। एक्चुअली मटका भी होना चाहिए, और मटके को रखने के लिए पानियारा भी होना चाहिए। पानियारा मतलब क्या, जहाँ पे एक कॉर्नर में एक पत्थर डाल के उसके ऊपर मटका रखा जाता है, जहाँ पे हम अपनी कुल देवी का नैवेद्य करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, एक्वागार्ड आ गया तो बेचारे माता जी जाएंगे कहाँ, क्योंकि फिर उसका नैवेद्य कहाँ रखोगे, दिया कहाँ करोगे, है ना। तो ये अपनी प्राचीन परंपरा थी। और आप सोचो, जहाँ पे पानी का मटका रखते थे ना, वहीं पे माता जी के लिए हम दिया करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि यही बताता था कि माता जी ये पानी हमको कभी कम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ध्यान में रखो कि अपने घर में मटका होना ही चाहिए। और जैन धर्म में तो आगे बताया है कि हमेशा घर में 2 मटके होने चाहिए, क्योंकि जब एक मटके में आप पानी भरते हो फिर दूसरे दिन वापस पानी भरोगे, तो बार बार ये पानी भरने से क्या होगा, मटका कभी सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं, गीला रहेगा, तो उसमें क्या हो जाती है, फंगस, जिसको जैन शास्त्र के लैंग्वेज में निगोद बोलते हैं, या लील हो जाती है, जो ग्रीन कलर की होती है, अलग अलग कलर की होती है, वो हो सकती है। तो जैन धर्म में ये बताया है कि 2 मटके रखने चाहिए। आज जो मटका यूज किया है फिर नेक्स्ट डे उसे खाली करके उसे सुखा देना चाहिए गैलरी में, और दूसरा मटका यूज करना, और ऐसे ऑल्टरनेट मटके को यूज करना चाहिए। आप महाराज साहब के पास देखो, जो भी मटका खाली हो जाएगा वो उल्टा करके रख देंगे, और सुबह तक तो एकदम सूख जाएगा। आज भी इवन हमारे घर पे भी अगर पानी हो गया खत्म, या पानी नहीं भी हुआ, तो उसको पतीली में डालकर मटके को उल्टा कर देते हैं, जिससे कि सुबह तक सूख जाए। तो कम से कम समझो घर भी अभी थोड़े छोटे हैं,
दो मटकी की जगह नहीं है, तो कम से कम इतना भी आप कर सकते हो। प्राचीन काल में पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में कतक फल मिलाया जाता था। अच्छा, आप में से जिन्होंने भी सकलारत किया हुआ है, तो उसमें विमलनाथ भगवान का अगर कोई बोल सकता है तो रेज एंड करना या चैट में डालना। बराबर, उसमें ये कतक फल, कतक नाम के फल का आता है। वेरी गुड संपत्ति में अनम्यूट करूँ, अनम्यूट करूँ। प्रणाम सर। विमल स्वामी नो वाचक कतक शोध सोदर जयति त्रिजगत तो जल निर्मले तव। हाँ, तो लास्ट में क्या बोले आप? जल निर्मले तव। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं पता सर, हाँ, तो गाथा जल, आती है। हाँ, जल यानी पानी, हाँ, नैर्मल्य यानी निर्मल निर्मल। करने वाला। बराबर है, जल हाँ निर्मल्य हेतव। हाँ हाँ, तो जैसे ये कतक फल है, ये पानी को निर्मल करता है, वैसे विमलनाथ स्वामी भगवान हमारे आत्मा को निर्मल करते हैं। तो देखो, विमलनाथ स्वामी भगवान को कतक फल और विमलनाथ स्वामी भगवान का कंपैरिजन वहां पे किया हुआ है। तो वहीं पे सकलारत में, और ये बनाया किसने है? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज साहेब ने। आपको पता है, उन्हीं महाराज साहेब का पूरा निघंटु आदर्श नाम का ग्रंथ है, जिसमें सारी वनस्पतियों के अलग 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 नाम दिए गए हैं। आज भी वो प्राप्य है, सिर्फ उसपे सिनोनिम्स दिए हुए हैं अलग अलग वनस्पतियों के, औषधियों के। तो ये याद रखना कि कतक नाम का फल आता है, जिसको क्लियरिंग नट बोलते हैं। और ये सिर्फ आप पानी में डालो, जैसे फिटकरी है, हम शुद्ध करने के लिए क्या फिटकरी डालते हैं, बस उसी तरह इसके चूर्ण की पोटली सिर्फ डाल दी हमने कतक फल की, पानी हो गया शुद्ध, सारा कचरा बैठ जाएगा नीचे। और ये कतक फल में कभी आगे में लूंगा उस फल में दूसरे दूसरे क्या यूज है। लेकिन पहले के टाइम में तालाब, फिर सरोवर, उसके बैंक्स यानी किनारे पर इसके पेड़ उगाए जाते थे। फिर जो पानी की परब, पहले क्या होता था, जैसे अन्नशाला, अन्नशाला रहती थी कि जहाँ पे जो भी गरीब लोग है वो मुफ्त में खाना लेके जा सकते थे। जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे झुणका भाकर है, तो गरीबों को एकदम सस्ते में देते थे, वैसे पानी की परब होती थी। तो पानी की परब में ऊपर टंकी रखी जाती थी, और उसके आजू बाजू कतक के वृक्ष डाले जाते थे, कि गलती से भी अगर या पर्पसली कतक फल अगर पानी में गिर गया, तो जो भी पानी पी रहा है उनको शुद्ध पानी मिलेगा ऑटोमेटिक। तो ये अपनी पहले की परंपरा थी। तो ये कतक फल हो गया गायब, है अवेलेबल। देखो, मेरे को होगा तो मैं आपको बताऊंगा कतक फल कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये पानी शुद्ध करने का सबसे इजी तरीका है। अभी आप सिर्फ एक्वागार्ड का खर्चा गिनो कितना है, और कतक फल का खर्चा गिनो, फ्री में। प्रकृति कहती है ले लो मेरे से ले लो और हम लोग लेते नहीं है। और फिर आता है अपचन, किसी को इंडाइजेशन हो गया है, तो उसको उसको कौन सा पानी पीना चाहिए, तो कि जीरा पाउडर, बराबर है, उसका पानी पीना चाहिए। तो कैसे लेना है, 2 चुटकी जीरा पाउडर 5 लीटर पानी में मिलाए। हाँ, क्या करना है इसमें पता है, इसको उबालना मत, क्योंकि इससे क्या होगा, जीरे में जो वॉलेटाइल ऑयल होता है वो फिर एवोपरेट हो जाएगा। तो एकदम स्लाइड गर्म किया हो, उसमें एक जीरा पाउडर डाल देने का, और उसको ढक देने का। तो क्या ऑयल वो उड़ेगा नहीं, पानी के साथ के अंदर मिक्स हो जाएगा, और बाद में वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहने का। कई लोगों ने सूट का पानी भी पिया हुआ है कोरोना टाइम में, बराबर। तो लेकिन इनडाइजेशन में जीरा पाउडर का पानी पीना चाहिए। और किडनी के रोग में किसी को भी क्रिएटिनिन ज्यादा है, बराबर है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उशीर यानी वाड़ो, बराबर है, ये एक वनस्पति आती है, और एक घास टाइप की रहती है। वैसे घास होता है ऊपर, लेकिन नीचे पूरा, मैं आपको देखूंगा कि फोटो मिला होगा तो मैं आपको भेजूंगा। आप उशीर भी गूगल पे डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये उसमें डाला जाता है, और यह किडनी और ब्लैडर यानी पूरी यूटीआई सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको होता है, या यूरिनरी जो पूरी सिस्टम होती है, मैंने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, इन सबको क्लीन कर देता है। इतना ही नहीं, रक्त को भी शुद्ध करता है। आप सोचो, रक्त को भी शुद्ध कर देता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आप में से मुझे कोई बताएगा ये वाड़ो यूज कहाँ होता है, अपने कहीं पे डे टू डे में कहीं पे यूज होता है? बोलिए, किसी को पता तो रेजेंट करो। कि जो उशीर है, वाड़ो है, बोलो किसी को पता है कि कहाँ पे हम यूज, को रेजेंट करो।
Yes, anyone? Okay. Okay, Rachna ma'am. Yes, Rachna ma'am. आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो? हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं आप वाड़ा की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे कजिन ने मुझे दिया था और उसने बोला था कि इससे है ना वो हमको पानी के अंदर रखना चाहिए, हाँ अपना जो पानी का मटका होता है, और उसका पानी पीने से है ना मतलब हाँ अपना अपने पेट में ठंडक वगैरह रहती है। हाँ, वो बराबर। एकदम ऐसा घास जैसा ऐसा पूरा आती गुत्थी हाँ, आती है बस वैसा, बराबर। और उसी से ये बनता है। मैं क्या बोलते हैं उससे, बोलो बोलो। भूल गई। ये हम यूज भी करते हैं वो, हाँ याद नहीं आ रहा है। वो हाँ उसने मुझे बताया था और उसने मुझे, हाँ मैं प्रेगनेंसी में उसने मुझे गिफ्ट हाँ किया था कि हाँ, इसको तू अपने घड़े में रख के पीना, तेरा तेरे बॉडी को ये कर देगा पूरा, हाँ। और पेट तो साफ ये रखेगा, ठंडक यूज, रखेगा। हाँ, तो ये यूज होता है, इसको बोलते हैं वाड़ा कुची। जो भगवान को मॉर्निंग में जब भी प्रक्षाल वगैरह होता है उसके पहले जो साफ किया जाता है। पहले तो क्या सब ब्रशेस आप यूज करते हैं, लेकिन अपने में वो यूज नहीं करना है भगवान को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि वो केसर वगैरह लगता है तो साफ किससे करे? कपड़े तो अंग दूषणा से भी वो क्लीन नहीं होते, पानी से भी क्लीन होते, इसलिए वो ब्रश टाइप का करना पड़ता है। तो उसके लिए ये वाड़ो जो रहता है, वो वाड़ो उशीर जो है, इसको उशीर बोलते हैं संस्कृत में। और इसको, इससे वो घास का वो ब्रश जैसा बना के फिर उससे वो क्लीन किया जाता है। 40 रुपए की एक जुड़ी आती है, कोई भी आप पूजा के उपकरण में जाओगे वहां से आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप सब लोग खस का शरबत पिया होगा। ये खस मतलब यही उशिर या वाड़ो। आपको शायद पता होगा, जो पुराने जो भी है वो खस की टट्टी लगाते थे, यानी जो पर्दे होते थे ना, आज भी वो मिलते हैं। साउथ इंडिया ये सभी है ना, ये उशीर ये मैक्सिमम बन रहा है साउथ साउथ इंडिया में। केरला साइड जो है ना, केरला है, चेन्नई तमिलनाडु में है, यहाँ पे ये बहुत बहुत सारा मिलता है। मेन सोर्स वहीं से है। तो वहां पे पर्दे इसके बनाए जाते थे। तो मुझे याद है, एक जन के घर पे मैं बहुत बचपन में गया था, तो क्या करते थे वो उसको बाल्टी में भिगो देते थे और फिर पर्दे की तरह लटका देते थे। तो कोई भी ऐसे गर्म हवा आती थी, समझो लू, तो वहां से फिल्टर होके ठंडी होकर हमें आती थी, यानी नेचुरल एसी। हाँ, नेचुरल एसी। इतना ही नहीं, सुगंधी आता था, क्योंकि ये वाड़ो जो होता है ना वो बड़ा सुगंधी होता है। और इतना ही नहीं, जो नॉर्मल हम अभिषेक भी करते हैं, अठरा अभिषेक है या नॉर्मल अभिषेक भी, उसमें भी इसका पाउडर या इसको घास जो रहता घास जैसा रहता है उसको भिगो के इसका जल हम प्रभु के अभिषेक में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आप सोचो, जो औषधि प्रभु परमात्मा के लिए उपयोगी होती हो, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होगी, बराबर ना? तो ये खास ध्यान में रखना। तो जिनको ये तकलीफ है, देखो क्या होता है पता है, सब लोग बोलते हैं देखो हमने डायलिसिस सेंटर खोला, हमारा एक ट्रस्ट है और ये डायलिसिस सेंटर है, देखो हम लोग रोज का इतना डायलिसिस करते हैं, हम लोग इतना दान देते हैं, अच्छा है, अनुमोदना है। लेकिन सिर्फ आप उनसे पूछना, ऐसा कोई प्रयत्न किया कि किडनी डिजीज हो ही नहीं? नहीं, हम ये नहीं करते, क्योंकि वो प्रचार प्रसार करने में किसी का नाम आता नहीं है, हार तोरा आता नहीं है, जय जयकार नहीं होती है। लेकिन आप ये सोचो कि जितने डायलिसिस सेंटर आप बनाओगे, क्या किडनी के रोग उतने कम होंगे? जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आपको किडनी के रोग कैसे न हो। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनको कोई रोग नहीं है। जो रोग है, जो रोग है, जिसको रोग है उनको तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड होल्ड कर। ठीक है, तो और ये ध्यान में रखना, क्या लिखा है यहाँ पे, इन सभी मामलों में पानी को 12 घंटे से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये आयुर्वेद में बताया है। और जैन धर्म में भी पानी का काल बताया है। चलो, आप में से कौन है जो मुझे पानी का काल 3 सीजन के हिसाब से बताएगा?
पानी का काल 3 सीजन के हिसाब से मुझे बताना है। थोड़ा आप भी हमें बताओ, ठीक है? मैं तो बता ही दूंगा। ओ, सबको पता है। 1 सेकेंड। यस मित्तल बेन। પ્રણામ. प्रणाम। શિયાળામાં 12 કલાક, ઉનાળામાં 15 કલાક અને ચોમાસામાં 9 કલાક. પ્રહરમાં નથી ગયા તમે? અચ્છા, આવી રીતે ડાયરેક્ટ ગયા, ઠીક है, कोई बात नहीं। અને હા એક મિનિટ, મારે બીજો આપણે એક સવાલ પૂછવો હતો. હા આપણે પાછળ જે ગયું ને સેશન, મતલબ પાણી માટેનું જ ગયું, હા કે એમાં ભોજનમાં વચ્ચે પાણી પીવાય, પછી હા પણ પીવાય ને હા, તો એના જે થાય છે, તો હા મેં આ સૂત્ર મને ખબર છે કે ભોજનાંતે વિષમવારી. હા હા બરાબર છે। અને આપણે ભોજન પચાવવા માટે અગ્નિની જરૂરત પડે છે, હા જેને જઠરાગ્નિ કહેવાય છે। હા અગ્નિ અને પાણી દુશ્મનાવટ છે। બરાબર। જ્યારે અગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય તમે ત્યારે પાણી પીઓ તો હા અગ્નિ શાંત થઈ જાય છે। બરાબર। શાંત અગ્નિમાં ખોરાક નાખો તો ખોરાક પચે નહીં, તો એને કાચો આમ થાય છે, અને કાચો આમ બધા રોગોના ઉદ્ભવતાનું સાધન છે। તો પરફેક્ટ। પછી મને આમાં સમજ નથી પડતી કે ભોજન પહેલા પાણી કેવી રીતે પી શકાય? ભોજન પહેલા પાણી કઈ રીતે પી શકાય? नहीं हाँ, नहीं, कारण कि जठराग्नि मंद पड़ी जाए ना। हाँ मैं आगे ना इसका बाद में और लेने वाला हूँ, और आपने जो श्लोक बोला वो पूरा श्लोक ही लेने वाला हूँ। अच्छा, हाँ ओके यस 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 ओके, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो इन्होंने बराबर बता दिया पानी का काल। तो अपने में और आयुर्वेद में बताया कि 12 घंटे से अधिक समय तक जिसको पचखाण है तो उन्होंने यही फॉलो करना है, जिसको पचखाण नहीं है तो कम से कम ये भी फॉलो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आयुर्वेद में कई लोग ये बोलते हैं कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, लेकिन कितना पीना चाहिए, किसको पीना चाहिए, उससे क्या क्या फायदा होता है, ये पता होता नहीं है। वहां बस व्हाट्सएप मैसेज से पता होता है। तो ये आयुर्वेद में बताया हुआ है कि सुबह का जो जो पानी भी आप पीते हो, बराबर, लेकिन ये जो पानी होता है वो ल्यूकवार्म होता है। ये हमेशा याद में रखना कि कभी भी सुबह क्या होता है, अग्नि एकदम प्रदीप्त होती है, इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना है, लेकिन गर्म पानी पीना है। लेकिन किसको किसको कितना पानी पीना है? तो जिसको कफ का रोग है उसको 48 ml, जिसको वायु के रोग है उसको 96 ml, और जिसको पित्त है इसको 144 ml पीना है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा? झुर्रियां, यानी जिसको छोटी उम्र में झुर्रियां हो जाती है, बराबर है, उसको हम लोग वली बोलते हैं। वो समय से पहले सफेद बाल यानी अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, फिर आवाज की कर्कशता यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सर्दी, राइनाइटिस, सांस लेने में तकलीफ यानी डिस्निया, ऐसी तकलीफ में खूब लाभ होता है। इसलिए कई लोग ये करते हैं कि भाई सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, कोई बोलते पीना चाहिए, कोई नहीं पीना चाहिए। हाँ, सिर्फ पित्त वाले को ध्यान में रखना है कि उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो वैसा पानी 144 ml लेना है। अभी सुबह क्या करें, सब लोग 1 लीटर पी लेते हैं, चलाया। लेकिन ये अवस्था के हिसाब से अभी वो आपको जानना है कि आपको कौन से दोष की तकलीफ है, वो भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो कि आपको कौन से दोष का व्याधि है। तो आपको वायु की तकलीफ है, पित्त की है कि कफ की है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना कि इतना सुबह पानी पीना है, वायु और कफ वाले थोड़ा सा गर्म पानी पिए, और पित्त वाला रूम टेम्परेचर वो सिर्फ पिए, ठीक है। तो इतना ही पानी उनको पीना है। नेक्स्ट, बराबर। अभी वाटर ड्यूरिंग फूड जो आगे लिया था, जो मैंने और डिटेल में मैं लिया, इसमें लिया है मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी। इसका अर्थ क्या हुआ? अजीर्ण में, इनडाइजेशन में, भेषज यानी मेडिसिन, वो वारी है यानी पानी। वारी का अर्थ है पानी, बराबर। तो इनडाइजेशन में मेडिसिन क्या है? पानी। आपको देखो अजीर्ण के सिम्टम्स सब मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो है, तो अब देख लो। मेरे लक्षण है तो हाँ, इसमें तो मुझे बहुत सारे लक्षण है, ओके कोई बात नहीं। तो आपकी मेडिसिन क्या है? डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है? सिर्फ पानी पे रहना है बस। और एक्चुअली आयुर्वेद में ये सूत्र है, अजीर्णे भेषजम वारी निद्रा, यानी नींद यानी आराम और पानी,
यही इंडाइजेशन की मेडिसिन है। और आप लोग क्या करते हो, पेंटाप्रेजोल ले लेते हो, हाँ, फिर ये डोमस्टेल ले लेते हो, फेमोडिडिन ले लेते हो, बराबर, एंटीफ्लैमेटोरेंट या फिर एंटी एमेटिक ड्रग सब ले लेते हो। क्यों लेना? हाँ, जबकि विदाउट मेडिसिन ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें ना पेशेंस चाहिए, मेन ये है, बराबर। फिर कहते हैं वारी जीर्णे बलप्रदम, यानी पानी बलप्रद है कब? जीर्णे, यानी भोजन जब पच जाए। देखो मैंने जीर्ण आहार के लक्षण बताए थे पिछले सेशन में, फिर भी एक बार श्लोक बोल देता हूँ। उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता क्षुत पिपासा जीर्ण आहारस्य लक्षणम। तो ये जो श्लोक मैंने उसमें बताए थे, अगर वो लक्षण मिल गए आपको 1.5 घंटे में तो आप पानी पियो। किसी को 2 घंटे में मिला तो 2 घंटे में पानी पियो। किसी को 1 घंटे में पच गया तो 1 घंटे के बाद पानी पियो। लेकिन जब खाना पच जाए, जब आपको स्फूर्ति उत्साह ये वो सब मिल जाए, तब आप पानी पियोगे तो आपको वो बलप्रद यानी आपकी शक्ति को वो बढ़ाता है। फिर कहते हैं भोजने च अमृतम वारी, यानी भोजन करते करते अगर पानी पीते हो वो कैसा है? अमृत समान है। और क्या कहते हैं? भोजनांते विषप्रदम, यानी भोजन के पश्चात पीने से वो कैसा है? विषप्रद है। लेकिन किसी को देखो आयुर्वेद में ये बोला है कि यदि विष को भी योग्य प्रमाण में उसका उपयोग किया तो वो अमृत समान है, और अमृत को अगर योग्य प्रमाण में उसका उपयोग नहीं किया तो वो भी विष हो सकता है। तो जिसको पतला होना है उसे खाने से पहले पानी पीना है, और जिसको जाड़ा होना है उसको खाने के बाद भी पानी पीना है, बराबर है। तो उससे होगा क्या? जिसको जो पतला है वो जाड़ा होना है तो ये करेगा, और जो जाड़ा है उसको पतला होना है वो ये करेगा। लेकिन ये जो विषप्रदम है वो जन सामान्य बोला ना समष्टिगत बताया हुआ है, लेकिन इसी विष को हम एज अ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। तो चाणक्य नीति का ये श्लोक है, बराबर है। तो देखो पहला सिद्धांत ये है कि भोजन के दौरान न तो अधिक पानी पियो, बराबर है, और न ही बीच में कोई पानी या तरल पदार्थ पिए बिना भोजन करने की आदत डालो। दोनों चीज है कि आप जब फूड लेते हो तो बहुत सारा पानी मत पियो, इतना ही नहीं बिना पानी पिए भोजन भी मत करो। यानी पानी पीना है लेकिन सम्यक मात्रा में लेना है, बराबर है। और इस दोनों में से कोई भी यही आप फॉलो करोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा क्या है? थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप आपको लेना है, और वो आराम से खाने को पचा देगा। तो जिनको भी पेट की तकलीफ है, सबसे पहले कोई भी रोग है ना पेट से शुरू होता है, और कोई भी रोग होता है तो उसमें पेट की तकलीफ उसमें लगभग इन्वॉल्व रहती है। तो इतना ही सिर्फ करने से, खाने में सिर्फ इतना चेंज करो, काम हो जाएगा आपका, बराबर। और ये ध्यान में रखना, प्यास लगने पर खाना न खाने और भूख लगने पर पानी न पीने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में ये कहा है कि जब आपको प्यास लगी है तो खाना नहीं खाना चाहिए, और जब आपको भूख लगी है तब आपको पानी नहीं पीना चाहिए। भूख लगी खाना खाओ, प्यास लगी पानी पियो, लेकिन इसका उल्टा मत करो। अगर आप ये करते हो ना, मतलब भूख लगी और पानी पी लिया, उसको दबा दिया। कई बार ये होता है कि भाई रूटीन लाइफ में कि भूख लगी है लेकिन अभी संजोग ऐसा नहीं है, मीटिंग चालू है, हाँ कोई काम में कोई अर्जेंसी वाला काम आ गया है, तो अभी भूख तो लगी, उसको दबाने के लिए क्या करना है? तो क्या करते हैं? बहुत सारा पानी पी लेते हैं। एक आध बार हुआ, वंस इन अ ब्लू मून, दैट्स ओके। लेकिन ये रेगुलर ये हो गया ना भूख को दबाने का, तो उससे क्या होता है? सब पेट के रोग होते हैं, और आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। उसका एक भी लॉजिक है, लेकिन वो है ना आपको आयुर्वेद की भाषा में वो समझेगा नहीं, इसीलिए। और जब भूख लगने पर प्यास लगने पर खाना खाते हैं ना, तो पेट के रोग अप टू कैंसर तक हो सकता है। और भूख लगने पर यदि पानी पीते हैं तो फिस्टुला भी हो सकता है। प्यास लगने पर खाना खा लिया तो पेट के रोग, और प्यास लगने पर खाना खा लिया, अरे भूख लगने पर पानी पी लिया तो फिस्टुला भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है? जठराग्नि को दूषित करता है, अपान वायु को दूषित करता है, बहुत सारे दोष धातु मल को दूषित करता है, और ये रोग का घर बन जाता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? कब खाना चाहिए? तो जब भूख लगी। तो कब पानी पीना चाहिए? तो जब प्यास लगी। दैट्स इट, इतना सिंपल नियम है। भूख लगे तब खाना खाओ, प्यास लगे तब पानी पियो, कोई कॉम्प्लिकेशन वाला इसमें चीज नहीं है, बराबर है।
आप सब क्वेश्चन लिख लो, बाद में हम एक साथ ले लेंगे। फिर टाइमिंग ऑफ वाटर डाइजेशन, कौन सा पानी कितने टाइम में पचता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखो अपने प्रभु ने, परमात्मा ने कितना मस्त मस्त बताया हुआ है। सादा पानी यानी जो अपना कच्चा पानी नॉर्मल जो हम पीते हैं उसको आम जल बोलते हैं, यानी ये आम को भी बढ़ाता है, इंडाइजेशन को भी बढ़ाता है, वो 3 घंटे में पचता है। देखो आप जब कच्चा पानी पियोगे ना, आपको ज्यादा इच्छा भी नहीं होगी, जानते अभी नहीं पीना है, क्योंकि उसको पचने में कितना लगता है, 3 घंटा यानी 1 प्रहर। फिर ठंडा पानी मतलब श्रुत शीत वारी, यानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, यानी जो हम लोग एकाशना बियाशना में करते हैं ना, गर्म कर दिया पतीली में और फिर थाली में ठंडा कर दिया, तो वो कितने में पचता है, तो 1.5 घंटे के भीतर पच जाता है, यानी आधे प्रहर में। और आप देखोगे ऐसा जो पानी होता है ना, आपको बार बार यूरिन आती है। क्यों यूरिन आती है आधा बार, क्योंकि वो जल्दी पच जाता है। और ये आता है उष्ण जल, यानी उबला हुआ गर्म पानी, वो कितने मिनट में पचता है, तो के 2 घड़ी में पच जाता है। उसको 1 मुहूर्त भी बोलते हैं, या 2 घड़ी यानी 48 मिनट में पच जाता है। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया हुआ है। बोलो ये कितना मस्त बताया है अपने शास्त्रों में। और जनरली क्या होता है कि आयुर्वेद में कोई एक प्रिंसिपल नहीं होता है कि जी सबको लागू पड़े, कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, लेकिन ये समष्टिगत बताया कि इतने में पच ही जाता है, तो सबके लिए ये एक ही नियम उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो 1 प्रहर, आधा प्रहर और 2 घड़ी, बराबर। नेक्स्ट, उबले हुए पानी का लाभ, बराबर। पानी को ठीक से उबाला हुआ कब माना जाएगा, कि जब उसका झाग कम हो जाता है। जो आप 3 उबार देते हो ना, तो झाग उसका कम हो जाना चाहिए, जो फिन होता है वो कम हो जाना चाहिए, बुदबुदाहट यानी जो बबल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, पानी शांत रहता है, और बर्तन के अंदर पानी की एक स्पष्ट और पारदर्शी परिस्थिति उपस्थिति पेश करता है, एकदम क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट वाटर। बस ये पानी आपका उबला हुआ पानी है, और यह पानी पाचन के लिए हल्का है और पाचक अग्नि को बढ़ाता है, बराबर। और खास लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, तीनों दोषों को शांत करता है। आपने देखा कितना मस्त बताया है कि तीनों दोषों को शांत करता है। ये उबला हुआ पानी त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है, और इसलिए ये परमात्मा की आज्ञा को हमें ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिर अभी डिजीज वाइज क्या क्या है वो हम देखेंगे। जैसे मूल मात्रा से 1/4 उबाला हुआ है, 1/4, ये वात विकार को शांत करता है, बराबर है। आधा तक उबाला हुआ पानी है, वो पित्त के रोगों को शांत करता है। और 3/4 यानी सिर्फ 25% रखा है और 75% उड़ा दिया है। देखो ऊपर वाला जो है ना 75 रखा और 25 उड़ा दिया, दूसरे में आधा उड़ा दिया, और तीसरे में क्या कर दिया है कि 25% रखा और 75% उबाल दिया। ये कफ के विकारों को शांत करता है, यानी जितना उबालते हैं पानी उतना हल्का हो जाता है, पचने में हल्का होता है, और कफ जो होता है वो सबसे भारी होता है, इसलिए उसमें और ज्यादा हल्का वाला पानी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, वायु के वाले ने 75 रखना है, 25% उड़ा देना है, पित्त वाले को हाफ करना है, और कफ वाले को 25 रखने और 75 उड़ा देना है। अपचन इनडाइजेशन हो गया तो रात्रि निशी काल यानी रात्रि के काल में सूर्यास्त के बाद उबला हुआ पानी से पाचन क्षमता को तुरंत बढ़ाता है और इनडाइजेशन दूर करता है। फिर 1/4 कम पानी गर्मी के मौसम में लेना है, बराबर है। यानी जो 75% रह गया और 25% उड़ गया, उतना पानी आपको गर्मी के मौसम में लेना है।
और हाफ बॉइल्ड वाटर आपको ठंडी की सीजन यानी ये सीजन वसंत ऋतु यानी मार्च आएगा और वर्षा ऋतु में हाफ उबला हुआ पानी लेना है। ठीक है, इसकी नोट्स में आपको दे दूंगा। बस यहाँ पे ये हुआ और कुछ मेरे पास पिक्चर्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर अपना यहाँ पे सेशन कंप्लीट होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, वो मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड। ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि दूसरे प्रदेश यानी समझो तालाब का जल है, बराबर है, जैसे कुएं का जल पिया है, बराबर, किसी ने, जब तक वो पच ना जाए तब तक तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे अपने में ये बताया हुआ है अपने जैन धर्म में कि कुएं का पानी तालाब का पानी मिक्स नहीं करना चाहिए, वो एक दूसरे के ये समान शस्त्र बन जाते हैं, एक दूसरे के शस्त्र बनते हैं, स्व का ही शस्त्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पेट में जाने को भी ना बोल रहा है आयुर्वेद। ठीक है, और अपने परमात्मा ने तो बाहर से भी पानी को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे आम जल यानी जो हम लोग सादा पानी पीते हैं वो अजीर्ण रहने पर जब तक वो पच ना जाए तब तक ये गर्म पानी नहीं, क्वथित यानी गर्म पानी, उबला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। और उबला हुआ पानी जब तक पच ना जाए तब तक कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग ने क्या बताया है कि उबला पानी, कच्चा पानी बाहर से भी मिक्स नहीं करना है, अंदर से तो मिक्स ही नहीं करना है, बाहर से भी मिक्स नहीं करना है। और इंदु यानी जो टीकाकार है इनके, उन्होंने कहा है सजातीय जल भी बिना भोजन किए नहीं पीना चाहिए। हाँ, बिना भोजन नहीं पीना चाहिए। तप्त जल पीने के पश्चात, और तप्त जल का मैं आगे बताता हूँ, तब तक सादा पानी नहीं पीना चाहिए। और हाँ, यहाँ देखो नीचे बताया है, हाँ, केवल जल, औषध के साथ जल या उबला हुआ जल या आम जल यानी सादा जल और गर्म जल ये हितकारी होता है। इसको सोच विचार कर मात्रा पूर्वक अमृत के समान होता है और अनुपयुक्त मात्रा में सेवन विष के समान होता है, जैसे मैंने बताया। अच्छा, संपत्ति में नया जो श्लोक देखा है तुमने, जस्ट 1 सेकेंड, आ देखा है यहाँ स्क्रीन पर? हाँ सर, देखाય છે। શું લખ્યું છે? अति योगे अधिक मात्रा में अधिक जल मात्रा सेवन। में जल सेवन, यानी सब लोग बोलते हैं ना बस पानी पियो पानी पियो, पानी। 1 सेकेंड ना, मिस हो गया, 1 सेकेंड। बोलू देखा ही है? हाँ देखाय છે। 1 सेकेंड ना, ये दूसरा है, ये दूसरा जल के 8 भेद आ गया सर। 1 मिनट ना। तो पानी पीते रहो ये सब कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि अति योगे अति सर्वत्र वर्जयेत, बराबर है। तो ये जल ज्यादा पीने से क्या तकलीफ होती है? देखो, ये अधिक मात्रा में जल पीने का प्रयोग करने से वह एसिडिटी को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, विशेषतः ज्वर से पीड़ित है जिसको बुखार है उसमें यह ज्यादा पानी पीने से आम दोष, तृषा यानी प्यास लगती ही रहती है, बस मुंह सूख जाता है, वैसे बहुत नींद आती है, बहुत गहन चढ़ता है, आत्मा यानी पेट फूल जाना, अंगों में भारीपन यानी हैवीनेस इन बॉडी, फिर खांसी, मंदाग्नि, रल्लास यानी नोजिया, प्रसेक यानी सलाइवेशन और ज्यादा सलाइवा आने लगता है, श्वास यानी अस्थमा, पीनस यानी सर्दी को बढ़ा देता है ज्यादा पानी पीना। तो ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और देखो ये उष्ण जल के गुण भी दिया है, क्या है? मधुर विपाक यानी स्वीट है और शीत यानी ठंडा है। मतलब एक्चुअल हम लोग लगता है कि वो गर्म है, लेकिन वो पचने के बाद वो ठंडा होता है और पचने में एकदम हल्का होता है। यह है ना कोषणा यानी ईषद उष्ण यानी नवसेकु पानी जेने केवाय।
तो वो क्या करता है, आम आम अजीर्ण यानी कफ से और वायु से जो इंडाइजेशन होता है उसको ये कोष्ण जल गर्म पानी ठीक कर देता है। बराबर है। तो ये एक चीज बतानी थी। और एक मैं शेयर कर देता हूँ ये वाला। हाँ, फिर देखो यहाँ पे देखो ऊपर है ना, ये जो क्या लिखा है, क्वथित जल, क्वथित शीतल जल यानी गर्म करके शीतल किया हुआ जल दिन रात व्यतीत हो जाने पर अग्नि के दीपन पाचन गुण को नष्ट हो जाने के कारण वो सर्व दोष कारक है। परमात्मा ने कहा ना कि 3 काल का, पानी का काल, जल का काल अलग अलग होता है। जैन धर्म में उसको और डेप्थ में बताया हुआ है और आयुर्वेद में एक सामान्य बताया है, जैन धर्म में विशेष बताया हुआ है। लेकिन देखो आयुर्वेद में क्या बोला है कि उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी, बराबर, वो नेक्स्ट डे रात बीत गई उसके बाद क्या करती है, सर्व दोष कारक, सभी दोषों को बढ़ा देता है। यानी उबला हुआ ठंडा पानी जैसे परमात्मा ने काल बताया हुआ है वैसा ही पीना चाहिए। ठीक है। और आगे क्या बताया है, ये देखो अलग अलग जल के गुण, हिम करो उद्भव यानी बर्फ या ओले से उत्पन्न, और यहीं पे हमको ले लेना है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का पानी। उसका जल क्या होता है, अति शीतल, गुरु, स्थिर तथा कंडेंस होने से कफ और वायु को बढ़ाता है। जिसको कफ की तकलीफ है और जिसको वायु की तकलीफ है ये फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। फिर है ना अलग अलग टाइप के मणि आते हैं, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि। ये जो जल है मणि से शुद्ध किया हुआ जल, ये रक्षोधन, रक्षा करता है, पॉइजन को दूर करता है, पित्त विकार नाशक, ज्वर नाशक यानी बुखार को नष्ट करता है, दृष्टिवर्धक, आंख के तेज को बढ़ाता है, मेधावर्धक, बुद्धि को बढ़ाता है, शरीर को दृढ़ करता है, मधुर है, शीतल है और लघु है यानी पचने में हल्का है। इसका मैं एक बता देता हूँ, जैसे चंद्रकांत मणि है ऐसा ही एक जहर मोरा है, इसको जवाहर मोरा बोलते हैं, सामान्य भाषा में जहर मोरा बोलते हैं। और इसका जहर मोरा पिष्टी भी आता है, कहीं अनारी गोली भी इसकी बनती है और मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। तो आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जोधपुर में, जोधपुर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर 108 पार्श्वनाथ भगवान के एक कापड़दाजी तीर्थ है, और वो तीर्थ जो है वो विशिष्ट है क्योंकि उसकी जो ध्वजा है 90 फीट की, यानी राजस्थान में जितने भी तीर्थ है उसमें सबसे लंबी ध्वजा उसी देरासर की है। इतना ही नहीं, जो पार्श्वनाथ भगवान जिस प्रतिमा की जो बनाए हुए है वो ये जवाहर मोरा मणि से बनाए हुए है। और ये जो जवाहर मोरा जो मणि है उसमें ये कहते हैं कि उनका अभिषेक अगर किया जाए और वह जल कोई खास प्रसंग के कारण पर वो जहर पे लगाया जाए या उसको पिया जाए, उसका विष तुरंत नाश हो जाता है। और ये वहीं पे देरासर के बाहर भी ये चीज लगाई हुई है और उसका नाम भी तो देखो, मणि का नाम क्या है, जहर मोहरा, जहर का नाश करने वाला। तो ये जैसे चंद्रकांत मणि है वैसे वो जवाहर मोहरा भी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये चीज याद आई इसीलिए। और कुल्पा की तीर्थ है उसमें भी वो मणि से बनाए हुए महावीर स्वामी भगवान है, नीलम नीलम मणि से है। तो ये सभी प्रेशियस स्टोन है और इस अगर पानी में वो स्टोन भी रखे जाए ना उसके भी अलग अलग गुण है, बहुत अलग अलग गुण है। फिर देखो नारिकेलोदक यानी नारियल का पानी, ये क्या है, स्निग्ध है, मधुर यानी स्वीट है, वृष्य है यानी फर्टिलिटी बढ़ाने वाला है, शीतल है, ठंडा है, लघु यानी पचने में हल्का है। देखो ये बोलते हैं ना मुझे पचता नहीं है, पचता नहीं, तो उसकी पाचन शक्ति खराब है, तो नारियल पानी खराब नहीं है। पिपासा नाशक, पिपासा यानी वो पिपासा लस्सी वाला नहीं, बोरीवली वाला, हाँ पिपासा यानी प्यास। फिर पित्तज्ञ, पित्त का नाश करता है। वातज्ञ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वातज्ञ यानी वायु का नाश करता है, वायु को बढ़ाता नहीं है। दीपन यानी अग्नि को बढ़ाता है। और बस्ती शोधक यानी बोला ना यूरिनरी ट्रैक सिस्टम पूरी उसको क्लीन करने वाला है। और लास्ट में क्या कहते हैं कि वर्षा काल में अंतरिक्ष का जल अत्यंत पथ्य और नदी का जल अपथ्य होता है।
आयुर्वेद कहता है कि बारिश का पानी सर्वश्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि वो किसी को भी स्पर्श किए बिना ही आ जाता है। लेकिन जब नदी का पानी होता है वो अलग अलग भूमि से स्पर्श होके आता है और वो पानी अलग अलग अशुद्धियों को भी लेके आता है। और इसीलिए पहला प्रेफरेंस, पहली प्रायोरिटी वर्षा का जल और दूसरी प्रायोरिटी नदी का जल। लेकिन वर्षा काल में नदी का जल कभी भी पीना नहीं चाहिए क्योंकि बारिश ज्यादा आती है, अशुद्धि भी उसमें आती है, जीव भी बहुत सारे होते हैं। और इसीलिए जो पाला भाजी है, इसीलिए वर्षा काल में क्यों ना बोला है, क्योंकि वो जमीन से एकदम नजदीक होती है और उसमें अशुद्धि, कृमि वगैरह होने की शक्यता भी अधिक होती है। और आपको मैं बता दूं, पहले के काल में अपने भारतीय परंपरा के अंदर और विशेषतः जैन परंपरा के अंदर पानी के बड़े बड़े टांके रखे जाते थे। आज भी खंबात में अगर कोई हो, अगर ये आप ऑडियंस में से, उनको ये पता होगा कि खंबात के अंदर बड़े बड़े पानी के टांके हैं जो घर के नीचे है, घर के नीचे है। आज मेरा जो गांव है राधनपुर, वहां पे भी हर देरासर में एक ऐसा पानी का टांका डाला हुआ है, हर देरासर के बाहर। मतलब वो पानी ऐसा है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। कहीं समझो घर में पानी नहीं होगा लेकिन वो टांके में पानी अवश्य रहेगा। ये पहले की पुरानी 200-300 साल ये सब जो पुराने मंदिर है उसके अंदर ये सब सिस्टम है। अभी उसमें होता क्या है, जब भी पहली बारिश होती है तो क्या करते हैं, टेरेस को साफ कर देते हैं, खंबात के अंदर पूरा पानी आता है और उसको बाहर से निकाल देते हैं। फिर जब दूसरा पानी आता है तो वो सब वो जमा करते हैं, जमा करते हैं और एक दिन आता है जिस दिन मघा नक्षत्र होता है। वो लोग खास इस नक्षत्र की राह देखते हैं क्योंकि यदि उस नक्षत्र में बारिश हुई, उस बारिश का एक बूंद भी अगर वो टांके में चला गया तो वो पानी पूरे साल तक कभी भी खराब नहीं होगा। ये मघा नक्षत्र की स्पेशलिटी है। आप कोई भी खंबात वाला हो ना, उसको ये पूछ लेना, वो अनाउंसमेंट करवाते हैं कि आज मघा नक्षत्र ये टाइम से ये टाइम खाजाई में रखना, जो पानी आएगा उसको एकत्र कर देना। और जब आप जाओगे ना तब समझो कोई भी नल का पानी पियोगे ना, एकदम क्षारीय, एकदम खारा पानी रहता है। और टाके का पानी है ना एकदम मीठा रहता है। और वहां पे जो रहते हैं ना खंबात में, वो लोग टाके का ही पानी पीते हैं, ये बोरिंग वाटर वगैरह म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं पीते हैं। तो ऐसी अपनी परंपरा थी कि जल के लिए आज लोग जल पे धंधा करते हैं। हाँ, बॉटल में पानी भर भर के बेचते हैं। और अपने पहले के टाइम में तो पानी तो ठीक है, वो छाछ होती ना, छाछ वो भी फ्री में देते थे क्योंकि अगर घी निकाल दिया तो छाछ बच गए, उसका करना क्या है, जाओ फ्री में लेके जाओ। आज भी आप वागलधारा वलसाड़ है तो वहां पे आप देखोगे तो बाहर बड़ी सी परब बनाई है, जिसको जितनी छाछ पीनी है वो छाछ पिए। छाछ के कभी पैसे लिए जाते, पहले तो दूध भी एक्स्ट्रा होता था, घी भी एक्स्ट्रा होता था तो भी लोगों को दे देते थे। पर आज तो एक छोटी छोटी चीजों के लिए उसका व्यापारीकरण हो गया है। तो ये था अपना जल के बारे में। और इसका भी मुझे लेना था पनीर में, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो शायद अभी अगले में पोस्टपोन कर दूंगा। मैंने आर्टिकल सभी बना दिया है, वो भी मैं आपको आर्टिकल के साथ बताऊंगा कि पनीर के गुण क्या है। सिर्फ पनीर ही नहीं, जो दही का पानी है उसका गुण क्या, हाँ दही का गुण क्या, वो सब है, वो क्षीर वर्ग में आएगा। पूरे जो दूध दूध का जो वर्ग है, पूरा दूध और दूध के आइटम, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी जिसको लीव होना है वो लीव हो सकते हैं। यस, क्वेश्चंस में पहले चैट में से ले लेता हूँ। बाकी सब लोग रेज हैंड करके रखना। तो पहला क्वेश्चन है, टेकिंग वाटर प्रायर टू फूड विल क्रिएट इलनेस। પાતળા તરરા, હા એટલે પાતળા એને થવાનું છે જે લોકો જાડા હોય, બરાબર છે, બાકી કોઈ એ નથી લેવાનું। हाँ, अभी ये क्वेश्चन एक मेरे तरफ से आता है कि भाई भोजन के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना है, तो फिर थाली धोकर नहीं पी सकते। इसका आंसर है ना मुझे श्री कल्प सूत्र में मिला। उसमें कहा है आपको खाने के बाद एक आचुलक, यानी आपकी एक हथेली, दो हाथ इकट्ठा करो, उसको बोलते अंजलि, बराबर। दो पाम को एकत्र करो और जो बनता है उसको, जिसको गुजराती में खोबो कहवाय, तो उतना पानी आप पी सकते हो, बराबर है। तो ये चीज है, तो जिन जो जाड़े हैं उनको ये पानी पीना है, बराबर। फिर एक्वागार्ड का पानी मटके में डाल के पी सकते हैं, हाँ पी सकते हैं, ठीक है, बटका रखना। શેકેલા જીરાનો પાવડર લેવાનો કે સાદો, जिसको सचित का त्यागी हो, बराबर है।
सचित नहीं लेते हो तो उनको सेका हुआ ले लेना है, ठीक है। हिंदी में ही था तो क्या नहीं ध्यान में है मुझे बताइए। अलाउड नहीं, खस, देखो ये जो खस है ना, वो खसखस है, वो अफीम के बीज है, वो खसखस है, ये खस अलग है, दो चीज अलग है। अगर 2 या 3 को रोग है तो फिर कितना पीना चाहिए? 2 या 3 के और ध्यान में नहीं आया मुझे, मैं जरा प्रेजेंट कर लेना। ड्यूरिंग उपवास पर्सन विल टेक वाटर टू सेटिस्फाई हंगर। देखो उसमें कैसे है कि हाँ वो ट्रेनिंग है और वो अलग स्थिति है, और इसके साथ में आपको क्या करना है कि वेगों को ये कि ना तप ना सहज होना चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे कैसे करनी चाहिए कि पहले आपको चोवियार, फिर नीवी, एकाशना, नीवी, आम्बिल, ऐसे करते करते आप अपनी सिस्टम को ऐसे बना देते हो कि आपको उसके लिए आपको उतना जो भूख है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए जैन शास्त्र में कहा है यथाशक्ति तप करी पहुंचाड़ो जी। तप हमें कितना करना है? यथाशक्ति सहन करना है। और तप क्या होता है? शरीर से नहीं होता है, मनोबल से होता है। तो कुछ लेवल तक हमें उसको रोकना पड़ता है, लेकिन अपना मनोबल अच्छा होना चाहिए। लेकिन हाँ ये भी मेरे ख्याल से ना अष्टक में बताया हुआ, तप अष्टक में आई थिंक सो कुछ हरिभद्र श्री महाराज, उसमें ये लिखा हुआ है कि शरीर क्षीण ना हो जाए और आपको मन में यानी स्वभाव में किसी को क्या होता है पता है, उपवास होता है तो गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये सब आया ना तो आपको वो उपवास नहीं करना है। पहले अपनी शक्ति को जानना है कि भाई मैं कौन सा तप कर सकता हूँ, बराबर 12 तप में से फिर उस तप को सिलेक्ट करना है। उस तप को सिलेक्ट करने के बाद उसके जो नियम है, जैसे कि 2 टाइम प्रतिगमन है, जिन पूजा है, सामायिक है, जिनवाणी श्रवण, ये सब मैं उत्साह पूर्वक कर सकता हूँ। यानी उपवास होने के बाद भी अगर ये लगे कि उसको उपवास है ही नहीं, ऐसी जब स्थितियां है ना, वैसी कंडीशन आपको अलाउड है एक्चुअली। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग की शक्ति नहीं होती और फिर उपवास पे जाते हैं और फिर मर मर के उपवास करते, ऐसा नहीं करना है। फिर वो शरीर पे है ना अलग इफेक्ट वो दिखाता है। तो ये हमें अपनी शक्ति को ध्यान में रख के उपवास करना चाहिए और फिर उस हिसाब से फिर पानी पीना चाहिए, ठीक है। और किसी किसी को ये होता है कि उपवास कर रहे तो पानी की प्यास ही नहीं लगती है, तो ये भी अच्छा नहीं है सिम्टम। प्यास भी लगनी चाहिए, पानी भी पीना चाहिए और पानी पच भी जाना चाहिए। तो होता क्या है, मैंने उपधन में देखा हुआ है, जब मैंने किया था, कोई लोग क्या जबरदस्ती पानी पी लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सीधा 12 बजे मिलने वाला है, तो फिर क्या होता है पानी से ही एसिडिटी होती है। तो ये अपनी शक्ति को थोड़ा सा हम बॉडी को ट्रेन करना चाहिए धीरे धीरे धीरे, और फिर इस पे डायरेक्ट जाना चाहिए। फिर सर्दियों के दिन में भी मिट्टी के बर्तन रखना चाहिए क्या? देखो सर्दियों में रख सकते हो बराबर, तो पित्त वाले को बहुत अच्छा पड़ेगा, लेकिन किसी को कफ सर्दी हो गई हो तो नॉर्मल वेसल में आपको रखना है। कौन से वेसल में रखना है उसका अलग सेशन होगा। अभी तो आपकी स्टील की हो, तपेली, तो उसमें रख देना है, तो तांबे वगैरह में आप रख सकते हो। उकड़ेलू पानी गर्म पीवे तो गर्म पड़े, यस कोई भी चीज आप गर्म लोगे तो थोड़ा गर्म पड़े मीन थोड़ा पित्त वृद्धिकर है, तो पित्त वृद्धिकर है तो जो कफ वाले उनके लिए तो अच्छा ही है, वायु के लिए भी अच्छा है, ऐसा है। વધેલા ઉકાળેલા પાણી 2 દિવસે બોઇલ કરીને પીવાય। વધારે વધેલા ઉકાળેલા પાણીને 2 દિવસે બોઇલ કરવું પડે, હા પણ જનરલી એવી રીતે કરવું પહેલું ઓપ્શન ઈ કે ભાઈ વધે જ નહીં। બીજું જો થોડું વધ્યું હોય તો જે ઘરે કામવાળા કે કોઈ ના હોય તો એને આપી દેવાનું। પછી એવું જ લાગે માણસો છે જ નહીં, કઈ ઉપાય જ નથી, તો પાણીને વેસ્ટ કરવા કરતા તમારે અત્યારની કન્ડિશન પ્રમાણે લોકોને આજે પીવા પાણી મળતું નથી, તો એમાં પછી આવી રીતે કરી શકાય, કારણ કે ઉકાળેલું પાણી કાચું થઈ જાય ને પાછું કાચા પાણીને તમારે ઉકાળવાનું છે। યસ રેઝન, હા યસ સંપત્તિબેન ને પૂછવું છે? સર પ્રણામ સર, આમાં ચંદ્રકાંત મણી તમે લખ્યું છે જે પિત્તનાશક મતલબ આજે અત્યારે हाँ સ્ક્રીન શેરિંગ, તો એ हाँ ક્યાં મળે? वो मुझे भी पता नहीं है। 2 टाइप के मणि है, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि। हाँ। उसमें क्या मेरे ख्याल से एक मणि ऐसा था, वो लल्लिक श्रावक, मेरे ख्याल से लल्लिक श्रावक था, तो महाराज साहब को रात को लिखने का था, तो हाँ। उन्होंने तो मणि भेंट दे दिया। वो मणि ऐसा था कि रात को रखो मणि और पूरे उपाश्रय में लाइट और आराम से साहिब जी ग्रंथ लिख सकते थे।
तो अच्छा उन्होंने वो दान, वो तो बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली। और मतलब आप सोचो कि वो मणि का प्रकाश अचित होता है, हाँ सूर्य का प्रकाश सचित होता है, लेकिन मणि जो होता है, जैसे ये अचित। चंद्र और सूर्य है, तो वो भी हाँ मणि के है, तो उसके प्रकाश सब अचित है, तो वो हाँ चलता है। तो वैसे सब मणि है, लेकिन ये तो सब बहुत कॉस्टली वाले हैं। लेकिन अभी है ना, बाकी के सभी मणि मिलते हैं, नीलम मिलता है, रूबी मिलता है, पोखराज मिलता है, ये सभी भी है। तो उसकी न- माला बना के वो भी मटके में डाल सकते हो। अच्छा चंद्रकांत मणि नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से तो मैंने कभी देखा नहीं है, मैं फिर भी पूछ के देखता हूँ कि आज चंद्रकांत मणि को आज बोलते क्या है। હા અને સર એક આગળ પેલું હતું ને જીરા મતલબ જીરાનો પાવડર કરીને પાણીમાં નાખવાનું ઉકાળે મતલબ તો એ જીરા મતલબ શેકેલું જીરું કે પછી એમને નોર્મલ જીરું એક हाँ मैंने, चम्मच। हाँ जो सचित का त्यागी हो तो फिर सेका हुआ ले लेना, अगर नहीं है तो फिर अचित ले लेते हो, सॉरी नहीं है, सचित के त्याग नहीं है, तो आप नॉर्मल भी जीरा ले सकते हो। और उकाળેલા પાણીમાં નાખીને પી શકાય ને। पी सका, यस। और ये भी पित्तनाशक છે ને। वो भी पित्तनाशक है। ओके थैंक यू सर। ओके, यस सोनल में। सर वो यस मघा नक्षत्र का पानी का थोड़ा बताना ना, वो कैसे अपन मतलब मेरा कलेक्ट किया हुआ है एक्चुअली मघा नक्षत्र का पानी भगवान के पक्षाल के लिए। तो हाँ है, हाँ तो वो अपन है ना कह रहे पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या, मतलब अब डेली में थोड़ा एक बूंद भी डाले तो अच्छा है क्या ऐसे? हाँ। आप रहते कहाँ पे हो? मैं सांता क्रूज। हाँ सेंटा क्रूज है, तो आप एक काम करो, हमारे यहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट मदर थे जो गर्भ संस्कार आते थे, उन्होंने 9 के 9 महीने शत्रुंजय नदी का जल पिया था। अच्छा तो आप क्या करो, और हाँ जो बच्चा जन्मा ना उसको भी पहले शत्रुंजय नदी का ही जल दिया, क्योंकि वो अति पवित्र है। तो आप क्या करो, अच्छा मगा का जल तो यूज करो ही, साथ में हाँ जो भी पढ़ने जाते हैं ना, उनको बोलो हाँ कि शत्रुंजय नदी में से एक गैलन पानी लेके आ जाओ, और वही पानी पियो, बेस्ट। या तो अच्छा अच्छा थोड़ा सा पानी लेके आओ, और जो नॉर्मल मटका है उसमें थोड़ा पानी तीर्थ जल का डाल देने का, वो तीर्थ जल हो गया। तो अच्छा हाँ अच्छा सर। और एक और एक प्रश्न था मेरा कि मैं जैसे गर्म पानी पीती हूँ, हाँ लेकिन रात को जैसे थोड़ा बच जाता है, मैं तिव्यार करती हूँ, मैं मतलब हाँ रात को भी गर्म पानी ही पीती हूँ। तो हाँ वो जो बच जाता है वो अगले दिन वापस कच्चे पानी के साथ मिक्स करके उसको यूज कर लेती हूँ, वो कर सकते हैं? तो आप बोले ना दोष होता है, मतलब अपने के अंदर दोष हाँ, आता है, तो वो करूँ या परट दूं, मतलब झाड़ है तो वहां पे परट दूं नहीं कैसे? पलटना मत। हाँ अगर वहां पे कुछ वाटरिंग प्लांट्स में आपका समझो गार्डन वगैरह है, हाँ हाँ तो फिर ठीक है। लेकिन हाँ ये अच्छा होगा कि आपके जो गुरु भगवान, तो उनको ये पूछो, क्योंकि हर एक में अलग अलग मत मतांतर इसमें है, तो बेटर है आप अपने गुरु से पूछ के ही ये करना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना? लेकिन मैंने पूछा था विमलेश भाई सर को, तो उन्होंने हाँ बोला कि ना मिक्स मत करना, तू अलग से उसको गर्म करके अलग से ही पी हाँ, ले, वो मिक्स नहीं उसमें करना है। उसके साथ मिक्स हाँ मत नहीं नहीं कर। नहीं, मिक्स तो करना ही नहीं है, गर्म हाँ कर सकते हैं, मिक्स करने को हम्म, भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। गरम कर सकते हो, हाँ, लेकिन है ना, बस इतने में रखना, ये काल के हिसाब से पानी वेस्ट मत करना, बस इतना है। अच्छा ठीक है सर, हाँ ओके हाँ, ओके कोई ओके, काम नहीं धन्यवाद सर। करना। हाँ है ना, ओके या सर, तो जो हाँ मेट्रो वाले काम कर रहे हैं ना, उनको पानी दे देने का। ठीक है हाँ ठीक है, उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए बस। हाँ, बस बस बस। ठीक है सर, ओके ओके, धन्यवाद। हाँ यस रचना में, यस रचना में। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ आपको? जी जी जी। हाँ हाँ सर, 2-3 प्रश्न थे। एक हाँ तो जो सुबह उठ के हमको उष्ण जल पीना है, मतलब मैं सुबह हाँ उठ के ही पहले वो पीती हाँ हूँ, तो हाँ उसमें 2 बातें हैं कि हमें बिना ब्रश किए हुए, ऐसा बोलते हैं कि सुबह का वो जो सलाइवा रहता है मुंह में, वो बहुत उत्तम ये रहता है, इसलिए हाँ हमें बिना ब्रश किए ही उष्ण जल पीना चाहिए। हाँ तो वो सही है कि नहीं है? दूसरा ये कि मैं उठने के मतलब जो उष्ण जल पीती हूँ उसमें मैं हल्दी डाल के पीती हूँ, तो वो हाँ हल्दी डाल के पीना, और अपने बच्चे को भी मैं वही पिलाती हूँ सुबह सबसे पहले बिना ब्रश किए, वही के हल्दी वाला गर्म पानी, तो हाँ। वो पीना चाहिए कि नहीं? फिर दूसरा प्रश्न ये था कि एक मिनट बारिश एक का मिनट, पानी मैं जैसे कितने कितने? मैं भूल जाऊंगा आगे का प्रश्न। आपने जो AK-47 लेके पहले, पहला तो है कि आप बिना ब्रश किए हुए ले सकते हो, दूसरा हाँ हल्दी के साथ लेना है, लेकिन वो ध्यान में रखना, वो थोड़ा और ज्यादा गर्म पड़ेगा। अगर हाँ अगर आपको कफ का तकलीफ है तो वो अच्छा है आपके लिए, कफ की तकलीफ में ये अच्छी चीज है। हाँ अभी बताइए रचिता। हाँ। फिर दूसरा जो बारिश का पानी का आपने बोला है, वो हाँ हमको सिर्फ पहली बारिश का पानी लेना चाहिए या थ्रू आउट बारिश का पानी पहली पी सकते पहली हैं? बारिश और का और पानी उस वही लेना है।
हाँ पहली बारिश का पानी नहीं लेना, आयुर्वेद में बताया हुआ है, पहली बारिश का पानी नहीं लेना। अच्छा। और जो बारिश का पानी बोला है लेने के लिए, तो उसमें हम लोग को उसे उकारना चाहिए कि उबाल के पीना चाहिए, कि वो ऐसे ही डायरेक्ट पी सकते हैं बिना छाने बिना ये? नहीं नहीं, छाने बिना है ना नहीं नहीं चाहिए। ये एक्चुअली ना वो एक और एक श्लोक था उसमें, ठीक है हाँ, तो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन छाने बिना पानी नहीं पीना है। ओके। और मतलब बारिश के पानी के लिए सीधा डायरेक्ट पूछ रही थी वो। हाँ हाँ हेलो, हाँ, कि वो उसको भी छान के ही पीना है मतलब? छान के ही पीना है हाँ। अच्छा। और तीसरा ये पूछना था कि हम लोग अभी वो क्योंकि अभी सब घरों में चेंज हो गया है, सब तांबे का रखते हैं, तो हाँ तांबे का पानी भी उतना ही गुणकारी होता है कि नहीं? क्योंकि अभी सब वो मिट्टी के चले गए हैं, हाँ इसीलिए हाँ, मिट्टी के आजकल बहुत कम लोग रखते हैं और सब तांबे का रखते हैं, क्योंकि सब जगह तांबे का बहुत प्रचलन हो गया है कि उसका एक पानी पियो। सबसे श्रेष्ठ तो जल जो है ना वो सोने का है। हाँ। सोने का भी अच्छा। स्फटिक का जल है, हाँ पात्र में रखा हुआ। उसके बाद में आएगा सोने का पानी, सोने के पात्र में रखा हुआ। उसके बाद में आएगा तांबे हाँ में रखा हुआ। उसके बाद में हाँ। आएगा ये पीतल, अच्छा। पीतल का। और उसके बाद में आएगा हाँ तांबे का। तांबे का जो भी पानी है वो गर्म होता है, हाँ। चर्बी को कम करता है, लेकिन पित्त वर्धक है। अच्छा। और इसीलिए प्रेगनेंसी में हम लोग ना बोलते हैं। ओके। हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ यही प्रश्न थे पानी के रिलेटेड। और कुछ अगर याद हो आएंगे या डाउट आएगा तो आपको फोन हाँ करके पूछ लो। हाँ भेज देना। ओके हाँ। ठीक है। यस, साची बहन। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल इलेक्ट्रिक प्लेट पे या इलेक्ट्रिक जो जग रहते हैं उसमें पानी गर्म करके पीते हैं, तो बोलते हैं कि वो जहर होता है, या फिर कोई ये भी बोलता है कि नहीं उसमें गर्म करके 4 घंटे रख लो तो फिर पी सकते हैं, तो उसका क्या सही है, मतलब क्या ये है वो? अग्नि तो अग्नि है तो फूल हम्म सब देव के जीव के ही है सभी। तो अभी हम्म पेट में गर्म करो या इसमें गर्म करो। हाँ, माइक्रोवेव ओवन का एक उसमें है, क्योंकि उसमें माइक्रोवेव्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप, वो अलग तरीके से गर्म होता है। जैसे कि आप अभी दूध की बोतल उसमें रखोगे माइक्रोवेव में, तो बोतल हम्म गर्म नहीं होगी, उसके अंदर का दूध गर्म होगा, बराबर ना। हाँ हाँ, तो वो अलग तरीके से वो खुद गर्म होता है। लेकिन ये हॉट प्लेट वगैरह है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और एक ये मुझे पूछना था कि वो जो जल का जो मर्यादा आपने बताया ना, वो एक बार हिंदी में फिर से बता दीजिए, वो गुजराती में आंसर दिया था तो मेरे को समझ नहीं आया था। कौन सी जल की मात्रा? मर्यादा की तीनों ऋतुओं में जल की क्या वो टाइम लिमिट जो आप बोल रहे थे ना? वो स्लाइड में दिया हुआ है ना मैंने। अच्छा हाँ, वो स्लाइड में दिया हुआ है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है है ना। ओके। यस यस हाँ यस। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट, यस डॉली बेन। પ્રણામ સર. हाँ हाँ મને પૂછવું હતું કે મને પિત્તની તાસીર છે. हाँ ગરમ પાણી પીવાથી મને બહુ જ ગેસ થાય છે हाँ અને એની વજહથી હું તપને એ પણ નથી કરી શકતી, બીકોઝ હું કોઈ બી રીતે ઠંડુ કરીને બી પીઉં તો એક્સ્ટ્રીમ પિત્ત થાય છે, हाँ એટલે વોમિટિંગ જેટલું બી થઈ જાય, ઘણી વાર हाँ ગેસ એટલું થઈ જાય છે. हम्म। મારે એનું કોઈ સોલ્યુશન, બીકોઝ નહીં તો હું એટ ધ એન્ડ આઈ ડુ ઇઝ ચોવિયારો ઉપવાસ કે મારે પાણી જ ના પીવું પડે. हम्म। તો મને એ પૂછવું હતું એક તો. तो आप क्या करना कि उबला हुआ ठंडा हम्म पानी और मटके का पानी पियो। हम्म ओके. देखो इसमें ना, ये भी मैंने ये बताया इसमें, एक सेकंड ना। हाँ, ये देखो ये स्क्रीन पे है ना, हम्म जल ग्रहण के लिए भूकुंडी के यानी जमीन के अंदर मटका रख के उसमें पानी लिया जाता है, मतलब ओके. उसमें पानी भरा के रखते हैं। हाँ, धोए, घर में मटके का ही पानी पीते हैं हाँ, हम, એટલે अर्बन हाँ, पॉट में. धोए हुए शिला पृष्ठ, यानी जो पत्थर रहता है ना, उससे स्पर्श होकर जो पानी आया है। फिर हम्म. धोए हुए वस्त्र आदि से परिष्कृत, यानी छाना हुआ, जो परमात्मा ने बोला है कि भाई झाड़ू कपड़ू કરીને એ ગાળીને કરવું, અને हाँ, गाढ़े. यस. अथवा मिट्टी के पात्र में रखा हुआ, ये सभी ओके. अविकृत जल है। हम्म. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
हाँ, तो ऐसे ही जल पीना चाहिए। जल के अभाव में भूमि फाड़ के जो पानी आता है ना वो पीना चाहिए, एकदम कोई न मिले तो, बराबर। ओके हाँ, एक हमें ध्यान में रखना। तो लेकिन इस तरह से ये पानी, तो ठंडक के लिए आप मटके का पानी, उबला हुआ ठंडा और मटके का, और उससे भी ना हो तो काली मिट्टी का मटका, उसका पानी पियो। ओके અમે ઘરે લાલ માટીનો વાપરે છે हाँ તો वी कैन शिफ्ट टू ब्लैक वन हाँ, काली मिट्टी है ना, अगर उसमें पानी रखोगे ना, आपको रेफ्रिजरेटर जैसा ठंडा हो जाएगा पानी। ओके ओके नेक्स्ट टाइम वही ट्राई करेंगे यस, एंड वन मोर क्वेश्चन इज सर कि आपने जैसे बताया कि स्पटिक के उसमें रखा हुआ पानी इज द बेस्ट बट टुडेज टाइम मैंने कहीं सुना था कि आप पानी के घड़े के अंदर या बॉटल या जो भी यूज करते हो उसके अंदर कॉइन रख के पीना चाहिए, चांदी और सोने का सिक्का। हाँ इज हाँ, इज इट द ऑल्टरनेटिव? वो सभी ना मैं आऊंगा, पात्र के ऊपर आऊंगा ना, कौन से ओके पात्र का क्या क्या गुण है, सोने ओके में खाना पीना है उसके क्या गुण है, वो मैं पूरा स्टडी ले लूंगा उसमें, है ना। ओके यस 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 यस, ओके। थैंक यू सर। चलो चलो, नेक्स्ट वीक वापस मिलते हैं। प्रणाम। यस सर।